नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रात बाके बात बाके में। आज है दिन शुक्रवार और शुक्रवार के दिन आज पहली बार श्रोता जंक्शन में हमारे साथ श्रोता साथी उपस्थित हैं, जिसमें हम बातचीत करेंगे श्रोताओं से, श्रोताओं की ज़िंदगी के बारे में। ना व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, ना कहीं प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे उनके श्रोता होने पर। क्यों गर्व होता है श्रोता होने पर, क्यों ज़िंदगी कभी अच्छी लगती है, कभी खट्टी मीठी लगती है, या क्यों रिश्ता जुड़ जाता है रेडियो दुनिया से, रेडियो दुनिया के लोगों से। बहुत सारे अनुभव हैं और कैसे रेडियो का सफ़र वर्षों से चलता चला आया और एक पैठ बना ली, और आज हर तरफ रेडियो का मकड़ जाल है, जिसमें कहीं हम कुछ समस्याएं गुत्थियां सुलझा रहे हैं और कहीं उलझ भी गए हैं। बहुत सारे विषय हैं इस दिशा में सफ़र तय करने के लिए, क्योंकि बदलाव की मुहिम लगातार चलती जा रही है और एक सिलसिला लगातार बना हुआ है, और ये शायद हमेशा रहेगा जब तक दुनिया है। तो क्योंकि रेडियो शब्द जब सुनते हैं तो बस ध्यान में आता है एक बुद्धू बक्सा जिसमें कुछ दिखता नहीं है, मगर रेडियो शब्द का मायने ही दोस्तों है एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ से आप तक संदेश पहुँचते हैं। तो बस वो माध्यम जब इजाद हुआ तब से अब तक और आगे तक हमेशा ही रहेगा। तो ये रेडियो भी आपके लिए हमेशा ज़िंदा रहेगा। विकल्प बदल जाएंगे, स्वरूप बदल जाएंगे, रूप बदलेंगे और परफॉर्मेंस के तरीके बदलेंगे। फिलहाल आज हमारे श्रोता साथी हैं, तो सबका हम स्वागत कर लेते हैं। आप लोगों का परिचय करा देते हैं आप सबसे। आज हमारे श्रोता साथियों में बुल्ढाना महाराष्ट्र से संतोष वसाने जी हैं, ज़िला नांदुरा से हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। साथ में सतीश वानखेड़े जी हैं, मुकाम बेलगांव महाराष्ट्र से। सत्येंद्र चंसौलिया हमारे साथ हैं, और राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह भी हमारे साथ हैं। तो विस्तार से परिचय इनका भी आगे मिलता चलेगा, मगर आज का जो थीम है, जो आज का विषय है हमारे कार्यक्रम का, वो हम बिल्कुल चालू करेंगे। और हमारे पहले श्रोता साथी जो है संतोष वसाने जी महाराष्ट्र से, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आप लोग हैं तैयार सुनने के लिए, और हम भी हैं तैयार आज बात करने के लिए, क्योंकि रेडियो जंक्शन के इस कटघरे में संतोष वसाने जी तो अब बैठ चुके हैं। तो संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम जी। जी संतोष जी, आज हमें खुशी है इस बात की कि आप लोग वरिष्ठ श्रोताओं में से एक श्रोता हैं। देश भर के तमाम श्रोताओं में एक लंबा अरसा आप लोगों ने तय किया है, एक सफ़र तय किया है, जिससे कि रेडियो का साथ और रेडियो का विकास दोनों ही जुड़ा रहा है उस लंबे दौर में। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप अपनी उम्र बताइए, और उम्र के साथ कितने सालों का रिश्ता आपका है रेडियो से जुड़ा हुआ। मैडम मेरी उम्र तो लगभग 28 साल की है, जी और मैं रेडियो से कम से कम 1993 से जुड़ा हुआ हूँ। जी जब मैं 10वीं था, जब से मैं रेडियो के प्रोग्राम सुनता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक जलगांव आकाशवाणी थी, वहां से मैंने श्रोता का प्रयास शुरू किया है। जब वहां पर एक पत्रोत्तर कार्यक्रम था, पत्र मित्र, तो उसमें मैं सहभाग लेता था। फिर उसके बाद में मैं फरमाइशी कार्यक्रम थे, आपकी पसंद, और मराठी कार्यक्रम था आपले आवर, उसमें मैंने सहभाग लिया। ऐसा कर करके फिर मैंने नागपुर, फिर ऑल इंडिया, उर्दू सर्विस, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे आकाशवाणी पर मेरी फरमाइश भेजता रहा। मुझे बाकी जो श्रोता है उनकी पहचान हो गई। अभी मेरी पहचान बहुत सारे श्रोता से हो चुकी है कि मैं अब बता नहीं सकता कि अभी आपके सामने है बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, हमारे महाराष्ट्र राज्य में बहुत सारे श्रोता से मेरी अभी मुलाकात हो गई है और बहुत सारा परिचय हो गया है। अब मैं कौन से गाँव में गया तो मुझे यानी मेरे दोस्त, श्रोता दोस्त रहते हैं, ऐसा ही मेरा परिचय है। और रेडियो से मुझे बहुत लगन है। रेडियो से जो अपने कार्यक्रम होते हैं, वो अपन अपने घर में जो कार्य, जो काम है, वो काम करते हुए भी आप प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो पे। बिल्कुल सही बात आपने कही।
कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है, अपने काम को करते हुए सुन सकते हैं, ध्यान हम कहीं और लगा सकते हैं लेकिन कान रेडियो पे लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, जी। बराबर है। और रेडियो पर जो मालूमात होती है वो बहुत सारी होती है, जैसे कि शिक्षक क्षेत्र की रहती है, किसान भाइयों के लिए रहती है, जी। बच्चों के लिए रहती है, जो अपने जो राज्य का लोक संगीत रहता है उसकी भी जानकारी रेडियो स्टेशन पर आती रहती है। जी। ये एक ऐसा माध्यम है कि यहाँ से अपने को बहुत सारी जानकारी मिलती है। ऐसा एक रेडियो स्टेशन का एक माध्यम है, जी। क्योंकि ये रेडियो से बहुत सारे से जुड़ चुका हूँ। अभी भी मैं रेडियो के बहुत सारे प्रोग्राम सुनता हूँ। जी। चलिए, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं, ये व्यू जो आपका है कि रेडियो जंक्शन से मतलब रेडियो जंक्शन से या रेडियो के माध्यम से देश के तमाम श्रोता समूह जुड़ते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब ये लगता है कि हम एक शहर के वासी तो नहीं हैं, लगता है कि हाँ हम देश के वासी हैं। ये फील रेडियो ने ज़रूर दिया है लोगों को। तो ये इतने वर्षों का जो अनुभव रहा, इसमें निश्चित रूप से आपका मनोरंजन किया है, सूचना पहुंचाने का काम किया है, रेडियो ने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। टेक्नोलॉजी बदल गई है। जैसे आपने जब शुरू किया, जिस दौर की बात करते हैं, उस समय में रेडियो में जब रिकॉर्डिंग होती थी तो टेप पर हुआ करती थी। उसके बाद टेक्नोलॉजी और आई तो फिर कंप्यूटर पे सब होने लगा। अब उसके बाद डिजिटल चीज़ें भी आईं, और रेडियो के दौर में भी पहले सिर्फ रेडियो सिलोन, रेडियो आकाशवाणी केंद्र, विविध भारती यही हुआ करते थे। बाद में एफएम आया, फिर कम्युनिटी रेडियो आया और डिजिटल रेडियो आ गए। इस वक्त आप डिजिटल रेडियो के माध्यम से ही एक साथ हम लोग एक स्टूडियो की तरह बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो बदलाव हुए, इस बदलाव में कहीं ना कहीं बहुत कुछ पुराना खोया भी और बहुत कुछ पाया भी। तो आपको इस बदलाव में सबसे अच्छा क्या महसूस हुआ कि जो बदलाव है वो क्या अच्छा दे गया और क्या जो है हमसे छीन ले गया? अभी कैसा है, रेडियो स्टेशन पर जो पुराना था उसमें जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड जल्दी मिलता नहीं था। अपन ने समझो अखंड प्रोग्राम में गाना भेजा तो गाना वो रिकॉर्ड में नहीं मिलता था। और अभी टेक्नोलॉजी इसमें ऐसा है कि तुमने कौन सा भी गाना बताया तो वो यूट्यूब पर या सर्च करने पर मिल जाता है। ऐसा तो जो अभी जो टेक्नोलॉजी है वो भी अच्छी है, क्योंकि अभी जो श्रोता लोग हैं वो भी उन्हें आपको फरमाइश भेजते हैं तो उनका नाम एक 5 मिनट में या 2 मिनट में आ जाता है। पहले एक ऐसा होता था कि वह खत लाओ, खत लिखो, वो भेजो, वो तुम्हारे पास आने को लगते 4-5 दिन, तुम प्रोग्राम में शामिल करने को लगते 4-5 दिन, यानी अपना नाम आने के लिए लगभग 10-12 दिन लगते थे। और कई बार महीनों का इंतजार कि पत्र किसी और के शामिल हो गए, अपना कहीं रह गया उस भीड़ में। ऐसा होता था कि कई बार ऐसा होता कि मेरा खत एकाध बार मैंने डाला तो वो शामिल नहीं होता था और दूसरा होता को एक चल तो बार नाम आता था, ऐसे होता था। और अभी कैसा है, अभी लाइव है, इसके वास्ते हमने व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कौन से भी माध्यम से तुम्हारी फरमाइश भेजी तो लगभग आ ही जाती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको अच्छी लगी कि अब पत्र भेजना आसान हो गया है, संदेश भेजना आसान हो गया है, और गाने जो हम लिख के भेजते थे या सुनना चाहते थे अगर रेडियो टीम के कलेक्शन में होता तो बज पाता था। मगर अभी क्या है, अब ढूंढने का इंटरनेट ने बहुत बढ़िया साधन दे दिया है, तुरंत ढूंढ के मिल जाता है कुछ मिनट में और पहुंच जाता है आप तक। ये पॉजिटिव लगा। अच्छा, क्या ऐसा लगा कि जो पहले का प्रोग्राम आता था और अब जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, रेडियो भी तमाम ऐसे हैं जो बस भाग रहे हैं, कमर्शियल होते जा रहे हैं, और एक चीज़ और भी देखी जाती है, बहुत सारे रेडियोज़ में एक चलन, एक क्रेज़ हो गया भागदौड़ में। तो एंकर सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहता है मगर सुनना भी नहीं चाहता है। इंटरव्यू सेशंस बड़े कम हो गए, फ़ोन इन प्रोग्राम बहुत जगह कम हुए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये यहाँ पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? ऐसा क्यों लगता है, क्यों ऐसा हुआ होगा? एक श्रोता होने के नाते क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अभी कैसा है मैडम जी, अभी श्रोता के पास टाइम बहुत कम है। श्रोता क्या करते, प्रोग्राम में फरमाइश भेज देते हैं और कई बार अपना नाम वो प्रोग्राम जो रहता है वो सुनती भी नहीं। अभी जो अनाउंसर लोग हैं अपनी मेहनत से इतना बढ़िया प्रोग्राम बनाते हैं, इतनी मेहनत देते हैं, तो श्रोताओं ने मेरे दिल से वो प्रोग्राम ध्यान से सुना तो अनाउंसर को भी अच्छा लगता है। कुछ उसमें सुझाव होगा, कुछ तकड़ होंगे आपकी तो वो भी बताया तो और भी अच्छा लगता है कि जो
अगले प्रोग्राम में आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो श्रोता से एक गुजारिश है कि वह जो भी प्रोग्राम होते हैं प्रत्येक चैनल पर हो या आकाशवाणी पर हो, तो वो प्रोग्राम आप अपनी दिल से अच्छी तरह से ध्यान लगा के सुनिए। सिर्फ अपना नाम आ गया और बंद करके आप बाहर चले गए, वैसा मत करिए। बिल्कुल। और चलिए, कई लोग ऐसे कि जो व्हाट्सएप ग्रुप आते हैं और रिकॉर्डिंग में अपना नाम लिखते हैं कि कौन से चैनल पर कौन से आकाश पर अपना नाम आ गया, वो सिर्फ देखते हैं। वैसा करने से कुछ फायदा नहीं है, ऐसा मेरा दिल कहना है मैडम जी। ये बात आपने बोली है और श्रोताओं के पक्ष में बोली है। श्रोता साथी जो भी लोग सुन रहे हैं, इस बात पे संतोष बसाने जी की गौर कर सकते हैं, क्योंकि आपके बीच के ही साथी हैं, एक लंबे समय से सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक के माध्यम से जो है नहीं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोग्राम कीजिए। और हमें लगता है कि व्हाट्सएप बहुत निजी मैसेज करने का माध्यम है, जबकि फेसबुक या इंटरनेट पे वेबसाइट वगैरह के जो माध्यम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो ज़्यादा वृहद हैं। देश और दुनिया लोग से जुड़ सकते हैं, अधिक लोगों तक चीज़ें पहुंच सकती हैं वहाँ के माध्यम से संदेश। तो व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे रेडियो पे काम कराया और प्रोग्राम चला भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, पर ये श्रोताओं के दबाव की वजह से कर रहे हैं, जबकि ये जायज़ नहीं है। कहीं ना कहीं हम सिमट जा रहे हैं व्हाट्सएप की वजह से। टीम और श्रोताओं, मतलब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है आज भी कि क्या आज भी रेडियो चलते हैं, क्या आज भी रेडियो पे ऐसे प्रोग्राम आते हैं, और ऐसे लोग मिलते हैं अक्सर। तो श्रोता साथियों से जो है ये मेरी तरफ से भी भाई गुजारिश है कि आप लोग चीज़ों को सर्कुलेट करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखिए, प्रतिक्रियाएं लिखनी हैं। जैसे रेडियो जंक्शन से आप प्रोग्राम आज का सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये बातचीत जो है, विचार करना एक भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है, ये अनुभव काम के हो सकते हैं, तो या कोई भी प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, तो अपनी प्रतिक्रियाओं को 4 शब्द लिखिए, #रेडियो जंक्शन डालिए। इसी तरीके से और भी कोई रेडियो सुन रहे हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं # करके हर जगह पेज बने हैं, आप उन्हें, तो उससे क्या होगा, आपका लिखा हुआ संदेश 4 और लोग पढ़ेंगे, कुछ अनजान लोग भी पढ़ेंगे, और हो सकता है उससे प्रेरित होकर किसी के काम की चीज़, किसी की हेल्प की चीज़ लोगों तक पहुंच पाए। तो ये होता है। और हर रेडियो अपने किसी न किसी विशेष तथ्य के साथ प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही संतोष जी। ये तो बात आपकी हो गई श्रोताओं के लिए भी। अब इतने सालों से जैसे रेडियो सुन रहे हैं, तो एक रिश्ता बन जाता है, उस तालमेल के साथ घर परिवार, अपना व्यवसाय, खेती बाड़ी, जो कुछ भी है वो करते हैं। तो क्या कभी कभी ऐसा होता है, जैसे रिश्तों में या दोस्ती में होता है, हमें डांट पड़ती है कि कितना दोस्तों के साथ घूमते हो, तो वैसे क्या रेडियो के साथ भी ऐसा हुआ है कि खरी खोटी सुनने को मिलती है? मैडम जी, अभी कैसा है, हम जो लोग ऐसा माध्यम है कि पहले हम रेडियो सुनते हैं, जो हमारा खाना है, जो हमारे जो कामकाज है, वो बाजू में रख के पहले हम रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं। एक बार ऐसा होता है कि तुम एक काम करो, तो प्रोग्राम बाद में सुनो, पहले अपना काम करो, और हम नहीं सुनते हैं। नहीं, पहले प्रोग्राम काम हो जाएगा, आज भी तो कॉल होगा, तो प्रोग्राम जो है वो हमको आज ही सुनने को मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। इसके अंदर हमारे एखादी बार हमारे घर में पति पत्नी में भेदभाव हो जाती है, और हम उसको सब अपनी कोशिश करते हैं जी, ऐसा बिल्कुल हम हरदम सुनते रहते हैं। इतना तो मैंने महसूस किया है कि पत्नियों के लिए रेडियो किसी सौतन से कम तो नहीं होगा, जो लोग सुन रहे हैं। चलिए, ये ऐसा है कि भाई पत्नियां जितनी भी सुन रही हैं, वो उनसे यही कहेंगे कि अगर पति लोग सुनते हैं तो वो लोग भी रेडियो से जुड़ें और तहलका मचाएं, ताकि रेडियो वाले मजबूर हों आपके लिए विशेष प्रोग्राम लाने के लिए। और आपकी जो कलात्मक क्षमताएं हैं, वो जो भी हैं, खाना बनाने से लेके, जिसमें सबसे ज़्यादा समय गुजरता है, तमाम हेल्थ से जुड़ी हुई बातें, तमाम नुस्खे, और भी बहुत कुछ है, जीवन यापन से जुड़ा, घर परिवार से जुड़ा, जो आप साझा करना चाहें। तो आप लोग भी दिन के समय में जब ये लोग काम पे चले जाते हैं, तो अपनी मस्ती जो है रेडियो के साथ बिखेरें, ज़िंदगी में कुछ रंग भरें। और जब ये लोग आपसे समय मांगें कि भाई समय है, कुछ पल परिवार के साथ बिताओ, तब आप कह दो अभी हम बिज़ी हैं और हमारा प्रोग्राम जा रहा है। तो भाई सौतन मत समझिए, मित्र समझिए, क्योंकि रेडियो पे हम सभी के लिए प्रोग्राम लाने की कोशिश करते हैं। ये गुजारिश है महिला साथियों से, और महिला श्रोता हैं भी कम, ये भी बात है, तो इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और मैडम जी, एक बात बताना चाहता हूँ जी।
कि जो रेडियो के जो श्रोता है, हर गांव में, हर शहर में जो श्रोता लोग हैं, तो उन्होंने अपने श्रोता संघ या अपने श्रोताओं के माध्यम से अपने जो गांव में पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान करना, रक्तदान करना, ये जो प्रोग्राम रहते हैं, ये प्रोग्राम आपने अपने जो किए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, रेडियो के माध्यम से भी कोई ना कोई प्रोग्राम ये लोग करते हैं। इस बात को संतोष जी, मैं आपके माध्यम से, मतलब आप श्रोता हैं और आप अगर जागरूक हैं तो आपके आसपास जितने साथी जुड़े होंगे श्रोता, वो भी आप बिल्कुल साझा करते होंगे बातों को। आप सभी 4 लोग हैं, मैं उनके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारा 11 बजे हेलो जंक्शन प्रोग्राम जाता है। उसमें एक दिन निर्धारित किया गया है जागरूकता जंक्शन के टाइटल के साथ, जिसमें हम लोगों से यही पूछ रहे हैं कि आप श्रोता हैं और मगर एक देश के नागरिक भी हैं, आपकी नज़र में कौन सा मुद्दा है जो लगता है जागरूक किए जाने की ज़रूरत है, और आप कैसे जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना योगदान कैसे दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो देने की कोशिश करें, और दे रहे हैं तो बिल्कुल साझा करें ताकि और साथी भी प्रेरित हों। गांव में समूह बना सकते हैं, गांव में साफ़ सफाई को लेकर के सामूहिक रूप से प्रयास किए जा सकते हैं, पेड़ लगाए जा सकते हैं या नए पेड़ उगाने की तैयारी की जा सकती है। जैसे आम का सीज़न है, आम खाएंगे, जामुन खाएंगे, उसके बीज, उसकी गुठलियों को इकट्ठा करें और बरसात का समय आते ही बॉल, मिट्टी की बॉल बनाकर उसको बीज उसमें भर के और सड़कों के किनारे फेंक दें, तो ताकि पेड़ उग जाएं स्वतः ही बारिश के मौसम में। तो इस तरीके से कम मेहनत में लेकिन सहयोगात्मक रूप से एक क्लब टाइप का बना लें और ये प्रयास करें और रेडियो जंक्शन के साथ साझा करें ताकि और भी लोग प्रेरित हों और अपने इस जो है योगदान को साझा करें और पूरे देश में लोगों के साथ प्रेरित हों। तो ये हमने कोशिश की है, मगर श्रोता साथी आएंगे इस बारे में तो अच्छा लगेगा इस प्रयास के साथ। और आपका समय जो है अब हम वाइंड अप करेंगे। अब ये बताइए कि अब आपके लिए एक समय निर्धारित था जिसमें हम लोगों ने बात की, गाना कौन सा सुनेंगे और किन किन आज दोस्तों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे और आखिरी में क्या मैसेज दे के जाना चाहेंगे? आज के प्रोग्राम में मुझे गाना सुनना है याराना फिल्म का जी, और गीत के वो है तेरा जैसा यार कहा ऐसा याराना। ये क्योंकि जी रेडियो के माध्यम से मुझे बहुत सारे दोस्त, मुझे बहुत सारे मित्र मिल रहे हैं जी। इस उपलक्ष्य में मुझे गाना मैं आज के रेडियो जंक्शन के प्रोग्राम में सुनना चाहता हूँ जी। और ये गाना मैं करता हूँ हमारे श्रोता साथी आदिनाथ जी वाघ, सोपान तायड़ी जी, विजय सोलकर जी और हमारे परिवार के सभी वसानी परिवार के सदस्य। जी चलिए, ये तो नाम लिए और हमारी तरफ से ये यारी का जो गाना है जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उन सबको डेडिकेट है भाई, क्योंकि दोस्ती हमारी आपके इसी गीत की तरह ऐसे ही जुड़ी हुई है। और चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का और उसके बाद मिलते हैं आपके दूसरे साथी से, जानते हैं उनके क्या विचार हैं रेडियो से जुड़ने के बाद। करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अगले श्रोता साथी के साथ में। और आज अगले श्रोता साथी को हम शामिल करें उससे पहले एक गीत, 2 लाइनें आपके लिए, हमारे अगले जो साथी हैं सत्येंद्र चंसौलिया जी, उनके लिए। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता आज जहां सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। तो सत्येंद्र जी, आपका आज जन्मदिन है और देश भर के तमाम साथियों ने आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी होंगी। और रेडियो जंक्शन के श्रोता जंक्शन प्लेटफॉर्म पे आज पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में जश्न के साथ यानी सेलिब्रेशन के साथ आपके 4 दोस्त भी जुड़े हैं। तो आपका बहुत स्वागत है जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ। जी मैम, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले ये बताइए, आप जालौन से हैं, कहाँ से हैं? मैं जनपद जालौन और हमारे गांव का नाम पंजौनिया पड़ता है जी। तो पंजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश में आता है, सभी लोग जानते हैं। जी, उत्तर प्रदेश से हमारे आज के साथी जुड़े हैं और ये हैं जनपद जालौन से। तो जालौन से आप जुड़े हैं और श्रोता हैं एक लंबे अरसे से, उम्र का 50 शतक पूरा कर चुके हैं आप। तो इस पूरे शतक में कम से कम 20 साल तो मैं मान के चलती हूँ कि रेडियो सुनने का अनुभव आपके पास होगा ही होगा कम से कम। तो ये जो सफ़र रहा, तो इस सफ़र में रेडियो से जो रिश्ता रहा वो कैसा लगता है आपको? रेडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है जी। क्योंकि हम आपको बताएं कि हम एक प्रकार से कृषक भी हैं जी, व्यापारी भी हैं। जी। तो हम खेती के मामले में भी अपने रेडियो से लाभ उठाते हैं और अपने जनरल नॉलेज में भी हम रेडियो से फायदा लेते हैं जी, हमें उसमें मिलता है। और अगर कभी तनाव में होते हैं जी, कभी कहते हैं ना कि आज मूड खराब है, तो उस दौरान रेडियो में जो गाने आते हैं मनोरंजन का साधन भी है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है ऐसे मौकों पर जी। तो हमारे तो ऐसे कई अनुभव हैं और रेडियो के माध्यम से ही आज हम जो बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम जिनके सामने बैठे हैं उनको देख रहे हैं। देश के कई हमारे सुदूर मित्रगण हैं जो फेसबुक के माध्यम से या श्रोता के माध्यम से जुड़े हैं जी, जी। तो उनको हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये सब रेडियो का ही कारण है जी। रेडियो वजह बना है, मगर टेक्नोलॉजी है जो हमें इतनी दूर से एक साथ एक स्टूडियो सेटअप में जोड़ पा रही है कि हम देख रहे हैं और साथ में बात कर रहे हैं। चलिए, बात सही है। ये बदलाव का जो दौर अब हमने जी ये बात आप कहिए कि टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का ये कारण है जी कि अब थोड़ा ये परिवर्तन हुआ। पहले रेडियो ही मात्र एक साधन था, अब मोबाइल के माध्यम से सारे रेडियो स्टेशन मोबाइल में आ गए। जी। मतलब जिसको कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो जी। आज से बहुत पहले विज्ञापन आता था जी। वो ये आज का ही देन था। यही कारण था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज हम सब लोग सुदूर दूर दूर तक घूम रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, जी और आ रहे हैं जा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, घर बैठे विदेश की चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये सब परिवर्तन जरूर हुआ है। आज हो सकता है ये कार्यक्रम बहुत सारे फैमिली के लोग सुन रहे हो, जहाँ बच्चे भी सुन रहे हों, युवा भी सुन रहे होंगे, और ऐसे नए माता पिता जो बन चुके होंगे, ऐसे युवा भी सुन रहे होंगे प्रोग्राम, या देर सबेर इस प्रोग्राम के बारे में लोगों तक पहुंचेगा संदेश। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में जहां मोबाइल ज़िंदगी का हिस्सा है, तो मोबाइल में दुनिया भर की चीज़ें देखने से बेहतर है कि रेडियो सुना जाए, वो बेहतर है, या तमाम रील्स और जिसमें तमाम चीज़ों में लोग उलझे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, वो बेहतर? क्या सुझाव देना आपको लगता है उचित कि रेडियो से जुड़ना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, वो एक सच्चा मित्र हो सकता है? हो सकता है नहीं बहन जी, जी होगा। जी यो सच्चा मित्र साबित होगा अगर उसको अपनाए। और रही बात मोबाइल की, मोबाइल में दोनों ही बातें हैं। जी तो हमें ये चाहिए कि जो मोबाइल में अच्छी बातें हैं हमें उनको लेना चाहिए। अगर बातें हैं, निरर्थक बातें हैं जिनसे हमें कोई सरोकार नहीं है, उन बातों को हम उनको नहीं लेना चाहिए। तो अगर ये प्रक्रिया हम अपनाएंगे, जो भी हमारी मतलब नई जनरेशन है वो ये प्रक्रिया अपनाएगी कि हमें अपने मतलब की बात लेना है मोबाइल से और अनावश्यक बात नहीं लेना है, तो वो व्यक्ति निश्चित ही आगे बढ़ के जाएगा। चलिए, आप इतने लंबे समय से चूंकि श्रोता हैं तो आपका अनुभव है, अनुभव बहुत कुछ कहता है। तो तमाम तरह के प्रोग्राम पहले आते थे, आज भी आ रहे हैं, और कई तरह के प्रोग्राम हैं जहाँ पे सिर्फ खाली बस एक फरमाइशों की होड़ है, फरमाइशों की दौड़ है, सिर्फ नाम पता फरमाइश। किस तरह के प्रोग्राम सुनना ज़्यादा आपको बेहतर लगता है, या किस तरह के श्रोता से चूँकि आप जुड़े हैं, आप लोग तमाम लोग, यहाँ पे सबकी राय भी हो सकती है एक एक करके, कि जितने भी श्रोताओं से आपका संपर्क है, बेहतर प्रोग्राम किस तरह के आप लोग मानते हैं, और किस तरह के प्रोग्राम सुनना ज़्यादा रुचिकर हो सकता है? जिनमें कुछ ऐसा रहे कि आगे क्या होगा। जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ अंताक्षरी कार्यक्रम शुरू होने वाला है जी, या हो चुका है जी। तो ये वाकई ऐसा कार्यक्रम है कि इस गाने के बाद क्या होगा, अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, कौन बाजी मारेगा। ऐसे जो ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हैं उनमें हमारी विशेष रुचि रहती है जी, और गानों में रुचि रहती है। या कोई जानकारी से संबंधित प्रोग्राम है, वो किसी पे भी जानकारी दे रहे हैं, तो जो जानकारी से परिपूर्ण प्रोग्राम है, जानकारी जिनमें भरी है, वो कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जी। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन चाहे जैसी भी हो, उसमें कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिले, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन प्रेजेंटेशन में रेडियो पे काम करने वाले लोग भी सिर्फ गानों पे फोकस ना करके जानकारी भरे प्रोग्राम दें, क्योंकि रेडियो की एक थीम है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, जहाँ सूचना भी हो, शिक्षा भी हो और मनोरंजन भी हो। तो फुल पैकेज होता है ऐसा प्रोग्राम, और ऐसी ही कोशिश की जाने की ज़रूरत भी है। आज ही हमें एक प्रतिक्रिया मिली, आप लोगों से साझा करेंगे। प्रतिक्रिया ये थी कि आपके प्रोग्राम में आप बात ज़्यादा करती हैं, गाने कम बजाती हैं, ऐसी प्रतिक्रिया मिली थी। अब बात ज़्यादा होती है तो मतलब जानकारी देने की कोशिश होती है, पर ये भी प्रतिक्रिया मिली है आज। तो अच्छा लगा जान के कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सिर्फ गाने सुनने हैं। और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, महत्वपूर्ण बात आपने की है, और ये सिलसिला यही ख़त्म नहीं होगा, ये चलेगा, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हैं, कुछ याद आएंगे आपको कि आपको लगेगा कि अब की बैठेंगे हम इस जो है जंक्शन पर, तो ये वाली बात कहेंगे, लोगों के बीच रखेंगे। तो आप लोग खुद अपनी प्रतिक्रियाओं से जुड़ेंगे हमारे साथ आगे। तो अभी जो समय है वो हो गया है आपका ख़त्म, लगभग। गाना अपना जो आप सुनना चाहें वो बताएं, और किन किन साथियों को सुनवाना चाहेंगे आज? देखिए, हमारे लिए
जो साथी मित्रगण हैं आदरणीय में सबसे पहले आप ही हैं शालिनी सिंह जी, सतीश रघुवंशी जी हैं, सतीश बानखेड़े जी हैं, संतोष बसानी जी हैं, नवीन सिंह जी हैं और मधु तिवारी जी हैं, चंदन राय जी हैं, रोशन देवांगन जी, राजकुमार डूडी जी, चंदूलाल सिंगरौल जी, राजपाल गजभिये जी और देवशंकर तामुरिया जी। और इन सब लोगों के लिए मैं एक अपना पसंदीदा गीत जो हमारा सबसे प्रिय हमारा गीत है गानों में, वो फिल्म सरस्वती चंद्र का है और उसके बोल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। ये मुकेश जी और लता जी का गाया हुआ है और ये सबसे प्रिय गीत है। जब कभी कोई ऐसी बात आती है तो मैं यही गीत पसंद करता हूँ और यही सुनता हूँ। चलिए, ये गाना आपके दिल के इतना करीब है कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये फूल नहीं मेरा दिल है। तो ये जो फूल की जगह जो आपका दिल है, जो खत में जा रहा है आपके दोस्तों के पास खत के माध्यम से, इस खत के माध्यम से जब आप इस जंक्शन के सफ़र से जाएंगे तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज के इस अनुभव के बारे में? हमें अनुभव के बारे में ये कहेंगे कि जो ये आपने कार्यक्रम रखा बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हम अपने कुछ मित्रों को सामने देख रहे हैं, अपने आप को धन्य भी मान रहे हैं कि जिनसे हम एक वैसे ही बात होती रहती थी, आज उनको सामने देख के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आपसे बात हुई ये भी कर बड़ा अच्छा लगा, आपने हमें इतना समझा, इसके लिए आपको और हमारे सुनने वाले सभी मित्रों को जिन्होंने हमें शुभकामनाएं दी उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी तरफ से ये अनुरोध रहेगा, हम आपका गाना आप तक पहुंचा रहे हैं, आपका खत आपके दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं, ये फूल भरा, और हमारी तरफ से ये अनुरोध रहेगा आप सभी से विनम्र रूप से कि इस सफ़र में आज आप शामिल हुए हैं, अपने अनुभवों के साथ आगे भी शामिल होइएगा, खुद से आगे बढ़ के, और अपने तमाम दोस्त जो अनुभव रखते हैं उनको भी ज़रूर जोड़ने की कोशिश कीजिएगा कि वो जुड़ें, अपनी बात रखें, क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं लेकिन फरमाइशें और तमाम चीज़ें, श्रोताओं के अनुभव को लेकर के प्रोग्राम शायद ही कोई रेडियो कर रहा होगा, और ये एक महत्वपूर्ण एपिसोड प्रोग्राम हो सकता है भविष्य के लिए, जिसमें बहुत कुछ निकल के आएगा। तो इसलिए लोग अपने अनुभव ज़रूर साझा करें हमारे साथ। चलिए, आनंद लेते हैं आपके गीत का और उसके बाद सफ़र में आगे बढ़ेंगे। सागर में मोती प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ा
खैर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और स्वागत हम कर रहे हैं एक और साथी के साथ में। जैसा कि आपको बताया, आपके वरिष्ठ श्रोता साथी महाराष्ट्र से हैं सतीश वानखेड़े जी। रेडियो जंक्शन के भी पुराने साथी हैं, मगर बीच में जो है व्यस्तता के कारण गायब रहे हैं, लेकिन आज श्रोता जंक्शन में उपस्थिति इन्होंने दर्ज करा दी है पहले एपिसोड में। आज इनसे भी बात करेंगे। तो सतीश जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है बड़े दिनों के बाद। धन्यवाद मैडम जी, नमस्ते जी, दीदी नमस्ते। नमस्ते। और अभी आप बड़े खुश लग रहे हैं, तो देख के अच्छा लग रहा है कि मज़ा आ रहा है आप लोगों को श्रोता जंक्शन में। जी सतीश जी, आप भी लंबे समय से रेडियो सुन रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा रेडियो के साथ? दीदी, मैं कम से कम 30 साल से रेडियो सुन रहा हूँ जी। मैं अकोला आकाशवाणी, नागपुर आकाशवाणी, बिना का गीतमाला, श्रीलंका सिलोन से भी जुड़ा हुआ था। जी जी। हाँ, और एक जलगांव आकाशवाणी जी। और रेडियो जंक्शन से भी बीच में जुड़े रहे। अभी रेडियो जंक्शन से जुड़े हैं जी। अभी थोड़ा बीच में थोड़ा हमारे घर में जरा शादी ब्याह का कार्यक्रम था करके मैं नहीं जुड़ सका। जी जी। तो ये रेडियो से जो जुड़े हैं, ये लगाव, क्यों इतना लगाव बना आपका रेडियो से, क्या वजह रही? मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर है, और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी मेरे दोस्त है, रेडियो श्रोता है, इनका किराना दुकान है जी। उनको मैं दिखा रहा हूँ, तो बोले कोई हरकत नहीं, अगले बारे में मैं जुड़ जाऊंगा बोले। जी बिल्कुल। मालूमात नहीं थी आज के प्रोग्राम की। जी जी। तो ये भी मेरे करीबी दोस्त है, हम दोनों बहुत दिनों से हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो को फरमाइश भेजते हैं, पत्र व्यवहार भी करते थे, और अमीन साहनी का बिना का गीतमाला जरूर सुनते थे बुधवार के दिन जी। बहुत मजा आता था। और ये रेडियो जो एक ऐसा है मैडम जी कि हम दुकानदारी करते तो जब कोई ग्राहक नहीं रहता है उस टाइम में हमारा हम सफर रेडियो ही रहता है। अगर आप रेडियो सुनो तो अपना काम भी कर सकते हैं, टीवी वगैरह देखने का रहा तो अपना काम नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दूसरों को तो दवा बेच रहे हैं, मगर अपने आप के लिए ट्रीटमेंट के लिए म्यूजिक का प्रयोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने मरीजों को ये सुझाव जरूर दीजिए जो पेशेंट आते हैं दवा लेने के लिए, कि भाई रेडियो सुना करो, आधी बीमारी गायब हो जाएगी। ठीक है, जरूर जरूर। तो इस तरीके से ये जरूर साझा करिए। और ये जो अनुभव है, जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, रेडियो बहुत कुछ बदल गया है। अभी श्रोताओं की बड़ी होड़ रहती है फरमाइश सुनने की। तो अभी ये बदलाव में आपको क्या लगता है, क्या अच्छा है क्या बुरा? ये जो अभी जो मीडिया के हिसाब से जो अभी यूट्यूब आ गया है, सब इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, तो इसमें से मैडम कुछ बात अच्छी बात है कि जल्दी जुड़ जाता है आदमी, तुरंत अपना संपर्क होता है, तुरंत अपने को गाना सुनने को मिलता है, आपसे बात हो सकती है, जो पहले हमको 3 दिन 4 दिन लगते थे पत्र व्यवहार के जमाने में। लेकिन इससे डिसएडवांटेज भी ये है कि अगर कोई जो शिक्षा लेना चाहिए, जो ज्ञान लेना चाहिए, छोड़ के इधर उधर भटकते लोग इस पर, तो तुम्हारा समय भी खराब कर रही है और उम्र भी तुम्हारी खराब हो रही। जी जी जी। रेडियो में अपने को ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, किसान भाइयों को खेती के बारे में काम की जानकारी मिलती है, मौसम की जानकारी मिलती है और सुझाव भी मिलते हैं। जी
हर रेडियो पे कोई ना कोई प्रोग्राम बेहतर जाता है। आप स्वयं सुनिए, सब पे ट्राई कीजिए। जो प्रोग्राम आपको ये तलाशना होगा कि आपको किस विषय की जानकारी ज़्यादा ज़रूरत है, उस हिसाब से रेडियो का चयन कर सकते हैं। अब वो नया रेडियो हो या पुराना रेडियो, और उस हिसाब से जानकारियों को अपने पास रखें, और जब ज़रूरत हो कि किस रेडियो पे कौन सी जानकारी जाती है तो वो जो है आप लोग जो है सुने, समय व्यतीत करें। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही युवाओं के लिए। अच्छा, जो श्रोता साथी हैं, आज श्रोता साथी भी बड़ा गुमराह हैं। रिमोट कंट्रोल की तरह, जैसे कि जब से रेडियो ऐप में आ गए, तब्दील हो गए, डिजिटल रेडियो आ गए, तब से फ़ोन जो है रिमोट कंट्रोल का काम करता है। अपनी फरमाइश जिधर बजी उधर सुना, और उसके बाद जैसे ही नाम शामिल हुआ दूसरे रेडियो पे तुरंत ऑन करके उधर शामिल होने की कोशिश रही, और प्रोग्राम कोई नहीं सुन रहे हैं। ऐसे श्रोताओं की भीड़ भी जो ख़ासतौर पे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, या सिर्फ नाम की कि हम इतने रेडियो पे आए, ये एक होड़ है। और ये हर रेडियो स्टेशन के उस पे जो है जो भीड़ है वहाँ पे दिखाई देती है। तो ऐसी होड़ वाले श्रोता साथी जो आपके बीच हैं, आप लोग तमाम सम्मेलन भी करते हैं श्रोताओं के, देश भर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के विषयों पर कभी चर्चा की जाती है, या आपको लगता है कि चर्चा करनी चाहिए? तो क्या सुझाव रहेगा आपकी तरफ से? इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए दीदी। अगर अपन रेडियो खाली अपने नाम के लिए, जो सुनने वाले प्रेक्षक है, जो श्रोता वर्ग है, वो रेडियो के उनका नाम आने के बाद वो स्टेशन बंद करते हैं, दूसरे स्टेशन पे भागते हैं। वहां भी उनका नाम आ गया, एक श्रोता 4-5 जगह फरमाइश भेजता है, तो वो उनके नाम सुनने के लिए वो स्टेशन छोड़ के दूसरे स्टेशन पे जाता है। ये कतई ठीक नहीं है, ये गलत बात है। बिल्कुल, यही एक रेडियो से तुम जुड़ो, नहीं तो तुमको अगर 2-4 रेडियो से जुड़ना है तो तुम ऐसा उसका नियोजन करो कि सोमवार मंगलवार रेडियो जंक्शन को फरमाइश जाएगी, गुरुवार शुक्रवार दूसरे रेडियो पे जाएगी। ऐसा अगर करो तो वो बात ठीक है। बिल्कुल, आप समय को जैसे पढ़ाई के लिए, विषय के लिए टाइम टेबल निर्धारित करते हैं कि इस घंटे ये विषय पढ़ना है, वैसे ही अगर रेडियो से रिश्ता है और रेडियो आपकी ज़िंदगी का चैप्टर है, तो आप सुनिए, प्रयोग कीजिए नई नई किताबों की तरह नए नए रेडियोज़ को, लेकिन टाइम टेबल बनाइए कि कब कौन सा प्रोग्राम सुनने की ज़रूरत है, व्यवस्था ये बनाने की ज़रूरत है। तो भाई ये देखिए श्रोता साथियों, आप सबके लिए सुझाव है, और ये एक महत्वपूर्ण सुझाव है। समय की बचत भी होगी, और किसी भी रिश्ते के साथ आप रिश्ते को ईमानदारी से निभा पाएंगे, क्योंकि जब आप रेडियो सुनते हैं तो आप ये खुद कहते हैं कि रेडियो हमारा सच्चा साथी है, मित्र है। कोई हो ना हो, रेडियो है तो ज़िंदगी आसान लगती है। तो रेडियो भी ये चाहता है कि आप उसके साथ थोड़ी वफादारी तो दिखाएं। तो ठीक है जी, तो सतीश जी, सही बात है। रेडियो जंक्शन आपने सुना? रेडियो से वफादारी रखना ही है जी, रेडियो से वफादारी रखना ही है। किस तरह के प्रोग्राम सुनने आपको ज़्यादा पसंद है सतीश जी? जी, मुझे खेती बाड़ी का जो थोड़ा सा प्रोग्राम मिलता है वो भी मुझे अच्छा लगता है, और उसमें फिर वो क्रीड़ा विश्व और जनरल नॉलेज के जो रहते हैं वो भी ठीक लगते हैं। और मैं आपकी पसंद, आपकी आवड़ ये कार्यक्रम सुनता हूँ। ये तो खैर सभी की पसंद रहता है, आपकी पसंद वाला प्रोग्राम। अच्छा, रेडियो जंक्शन से आपका जुड़ना हुआ, रेडियो जंक्शन पे क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा? रेडियो जंक्शन से मुझे एक चीज अच्छी लगी कि रेडियो जंक्शन अपने श्रोता की हिफाजत कर रहा है, और श्रोता जुड़ा रहने के लिए जो भी प्रयास करना है वो तुम प्रयास कर रहे हो दीदी। बाकी रेडियो के लोग उतना प्रयास नहीं करते। जो आज रेडियो जंक्शन जो श्रोता की जो इज्जत करता है वो बाकी रेडियो नहीं करते। ये चीज़ आपको अच्छी लगी। ये प्रयास हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि नाम ही हमारा है जंक्शन, जहाँ पे सारे लोग आके मिलते हैं, जहाँ पे हर जज्बात आके मिले, वहाँ पे जंक्शन जो है तैयार होता है, और हम रेडियो जंक्शन हैं, इसीलिए ये कोशिशें हैं। और ये सच बात है आपने जो नोट करी, मेरा पूरा फोकस हर प्रोग्राम में इमोशंस को लेकर के है, क्योंकि आज के समय में भावनाएं जो है शून्य हो चुकी हैं, लोगों में कम होती जा रही हैं। और चाहे वो श्रोता जगत हो, गांव हो, शहर हो, या पहले के लोग भावनाओं में बहुत कुछ कर जाते थे, और आज जो है हमारी आंखों के सामने कोई तड़प रहा होता है और हम वीडियो बना रहे होते हैं वायरल करने के लिए, उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो संवेदनहीनता है या आपस में जो लड़ाई है, द्वेष है, मैं कोशिश ये है कि भावनाओं को लोग समझें, या भेदभाव है, जैसे जेंडर इक्वलिटी पे हम बात करते हैं,
ट्रांसजेंडर हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो ये जेंडर इक्वलिटी का मुद्दा भी बड़ा विषय रहा, इसलिए हम लोगों ने हमेशा भावनाओं को चुना। तो चलिए, अच्छा लगा। गाना कौन सा सुना दें अब आपको? दीदी मुझे फिल्म आराधना का गाना सुनाओ, जो बहुत हिट हुआ था उस जमाने में, जो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पे फिल्माया गया है। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया इस पे नाम तेरा। जी, और अपने साथियों को किसको डेडिकेट करेंगे? ये गाना मैं मेरे घर वाले फैमिली को डेडिकेट कर रहा हूँ। चलिए, अपने घर वालों को डेडिकेट कर रहे हैं तो बिल्कुल घर वालों के साथ हमारी तरफ गाना खूबसूरत है। देश के जितने भी श्रोता साथी आज कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सभी लोग आनंद ले रहे हैं। आप सभी को डेडिकेट हमारी तरफ से है। और आपके परिवार से जो हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी गुड़िया रानी हैं, गौरी दीदी और माहू दीदी, उनको ढेर सारा प्यार। जी, कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। चैन गवाया मैंने, निंदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई।
कागज था मन मेरा। और इस खूबसूरत गीत के साथ दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं। और हमारे साथ अब हैं हमारे श्रोता साथी मधुबनी बिहार से नवीन सिंह रंगोली जी। तो नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, आपका भी। जी, नाम के साथ आपने रंगोली जो है उपनाम अपना लगा रखा है और रंगों से ज़िंदगी भर रहे हैं। मतलब फोटोग्राफी आपका जो शौक़ है, खूबसूरत बनाते हैं लोगों को तस्वीरों। तो ये अनुभव कैसा रहता है? मेरे बैनर का ही नाम रंगोली है, इसलिए नाम के साथ रंगोली लगा हुआ है। जी, तो ये रंगों के साथ जो चेहरों के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं जो है, एक तो कैमरा और फोटोग्राफी में जो है चार चांद लगा दिए हैं लोगों के फ़ोन के सेल्फी जोन ने और ब्यूटी प्लस कैमरा ने। तो कैसा लगता है? रंग फीके पड़ रहे हैं या जमे हुए हैं रंग? पहले से तो रंग कुछ फीके पड़ गए, पहले की अपेक्षा भी तो कम है। फिर भी अभी भी हम जमे हुए हैं जी। इस प्रोफेशनल बिजनेस में अभी तक हम जमे हुए हैं। जी, चलिए, ये मतलब अच्छा लगता है रंगों की दुनिया में। जी 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 जी, वैसे आप जिस जगह से आते हैं वो कलाओं की जो दुनिया है, मधुबनी बिहार, मधुबनी कला बड़ी चर्चित है, विश्वविख्यात है बिहार से। और आप रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो ये फोटोग्राफी एक अलग शौक़ है और रेडियो एक अलग शौक़ है। तो ये दो शौक़ का तालमेल कैसे बिठा रहे हैं? बचपन से ही मुझे कला से बहुत लगाव थी। जी जी। कला से लगाव थी तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीखना भी चाहिए। तो पढ़ाई भी मैं कर रहा था और कुछ सीखने की कोशिश भी कर रहा था। तो सीखते सीखते एकाएक दिमाग में आया कि क्यों न क्यों मैं कुछ अलग ढंग का काम करूं जो मेरे घर में ऐसा कोई नहीं कर रहे हो। फोटोग्राफी का बिजनेस या फोटोग्राफी सीखने का कोशिश उस समय किया। जैसे उस समय ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनती थी, रील होने वाली, डार्क रूम, अंधेरे रूम में फोटो बनता था। उस टाइप का उस समय में मैं लमसम में 88-85 में मैं ये काम सीखना शुरू कर दिया था। जी। उस समय से मैं काम सीखना शुरू किया और काम सीख करके जब कुछ हुनर हुई तो फिर मैं काम सीखते सीखते कहीं नौकरी भी करने लगा, पढ़ाई भी कर रहा था। उसके बाद जब हुनर हुई, सारी जानकारी हो गई, तो मैं अपना काउंटर खोल लिया। जी, तो काउंटर खोला। तो रेडियो से रिश्ता कब से जुड़ा आपका? रिश्ता रेडियो से मेरा लमसम आपको 85 से पहले से है। जी, पढ़ाई के दौरान से? हाँ, पढ़ाई के दौरान में ही मैं रेडियो लाइन से जुड़ा हूँ। उस समय में श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन विदेश विभाग रेडियो पे आती थी। और जैसे अभी स्पष्ट आवाज मोबाइल पे सुनते हैं, उस समय इतनी स्पष्ट आवाज नहीं होती थी। बिल्कुल। कानों में सटा के थोड़ा सा आवाज आ रहा है, इसे लगा के ऐसे करके मैं सुनता था कि थोड़ा सा भी आवाज आया, नाम आ गया, अरे चलो नाम बज गया मेरा। श्रीलंका से उस समय ज्योति परमार अनाउंसर थी श्रीलंका की, शशि परेरा, तलवीर सिंह परमार, वो सब अनाउंसर थे श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग के। और उस समय में प्रोग्राम सुनता था, हल्का हल्का आवाज आ रही थी। अभी तो ऐसा टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है जो मोबाइल पर कहीं भी कोई भी ऐप लोड कर लो रेडियो का तो पूरा क्लियर आवाज सुनते हैं। तो अब आवाज मैं सुन रहा हूँ। तो हाँ, तो अभी ये बताइए, पहले जो था, पहले तो इतनी तगड़ी मोहब्बत थी कि एकदम चिपक के फ़ोन से या रेडियो से सुनना पड़ता था और थोड़ा सा भी मिल जाती थी आवाज़ तो राहत मिल जाती थी। अभी आवाज़ सीधे दिल तक पहुँचती है, एकदम खनकती हुई। तो ये दोनों जो एहसास हैं ये कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया। पहले से टेक्नोलॉजी इतना मतलब डेवलप किया है, तो अब मोबाइल ऐप पे जो रेडियो में सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है। रेडियो सुनने का एक फायदा है कि आपको कोई काम डिस्टर्ब नहीं होगा। रेडियो कहीं लगा के छोड़ दीजिए, बज रहा है, अपना काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होता कि मैं कोई काम मेरा व्यवधान हुआ, कोई काम रुका, उसमें कोई टेंशन नहीं। रेडियो अपना चल रहा है, मेरा नाम आया, गीत बजा या नहीं बजा, लेकिन रेडियो चल रहा है, अपना काम भी कर रहे हैं। रेडियो से एक फायदा ये है। जी जी, ये खैर ये प्रतिक्रिया सभी लोगों की आई जो है। और रेडियो का जो बदलाव है वो भी बड़ा सकारात्मक लोगों ने लिया है। समय बदलता है, हमेशा कुछ अच्छा कुछ बुरा होता रहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें लगता है रेडियो को बेहतर ही किया है। मगर
एक चीज़ है जो रेडियो प्रतियोगिता में पहले गिने चुने थे, 2-3 हुआ करते थे, ख़ास तौर पे ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती और श्रीलंका का सिलोन। और अब तो एक भीड़ है, तो इस भीड़ में श्रोता वर्ग भी बंटा है, गुमराह भी हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। किसे सुने किसे ना सुने, किस पे ज़्यादा जुड़े हैं, ये भी एक अपनी होड़ है, एक प्रतियोगिता जैसी चीज़ें हैं। रेडियो में काम करने वालों के लिए भी प्रतियोगिता है और श्रोताओं में सुनने वालों का जो समूह बनता है उसमें भी प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को किस नज़र से आप देखना चाहेंगे? देखिए, रेडियो में पहले ये बात होती थी कि लोग पत्र लिखते थे जी। पत्र लिखते थे और पत्र कब पहुंचेगा और कब मेरा पत्र शामिल होगा, ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी श्रोताओं में। जी। अब मेरा नाम आएगा, अब मेरा नाम आएगा। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी के युग में व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नाम सुनना या फेसबुक मैसेंजर पर भेज के अपना नाम सुनना, तो ये होता है कि अभी हम भेजे और तुरंत मेरा नाम आ गया। उसमें इंतजार करने की क्षमता नहीं है। पहले के समय में इंतजार करने की क्षमता रहती थी कि आज नहीं नाम आया, कल तो मेरा नाम जरूर आएगा, मेरा पत्र पहुंच गया होगा, आज नहीं तो कल मेरा नाम जरूर शामिल होगा। ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने लोगों के सब्र करने की क्षमता ख़त्म की है और जो विरोध का कारण भी बन जाती है, विद्रोह का कारण बन जाती है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम प्रेजेंट करने वालों को ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन करने चाहिए कि वो इंतज़ार का एहसास बरकरार रखा जाए। देखिए, प्रोग्राम श्रोताओं में अभी का क्या हो रहा है, ये अभी हमसे पहले जो श्रोता थे कुछ बात बोल रहे हैं, उनका बात मुझे अच्छा लगा। जैसे अभी हम यहाँ रेडियो जंक्शन सुन रहे हैं, यहाँ से मेरा नाम बज गया, उसके बाद वो देखते हैं कि दूसरा चैनल अभी कौन सा चल रहा है, उस प्रोग्राम में मैंने मैसेज किया, चलो वहाँ देखते हैं, मेरा नाम हुआ, अभी यहाँ से तो बच गया, अब दूसरा चैनल देखते हैं। एक प्रोग्राम को पूरा सुन नहीं पाते, दूसरा चैनल वहाँ लगा लेते हैं, वहाँ से फिर सुनते हैं, वहाँ से आ गया, उसके बाद देखते हैं हमारे अब तीसरा प्रोग्राम कहीं और आ रहा होगा, वहाँ लगाते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अपना थिंक है, मेरा अपना कहना है। ये रेडियो सुन रहे हैं तो ये एक प्रोग्राम को पूरा प्रोग्राम सुने, अंत तक सुने, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है, समय है तो सुने, नहीं तो फिर उसके लिए दूसरे दिन के लिए समय रखें। बिल्कुल सही बात आपने ये बोली। इसका एक ताज़ा अनुभव मैं आपको बताती हूँ। अभी 1-2 दिन पहले ही फ़ोन इन प्रोग्राम में, चूँकि आप लोगों की बातें साझा हो रही, मैं भी थोड़ा थोड़ा साझा करती हूँ। हमारे तमाम श्रोता साथी कॉल करते हैं, फ़ोन इन पे प्रोग्राम की बात करते हैं। जागरूकता का मुद्दा था कि आप किस विषय पे जागरूक करना चाहेंगे। एक महाशय जुड़े, मैंने कहा कि किस मुद्दे पे, आपका मुद्दा क्या है, तो कह रहे हैं कैसा मुद्दा। फिर उसके बाद पता है पूछते हैं मुझसे कि मैडम आपका नाम जान सकते हैं, आपका नाम क्या है। प्रोग्राम शुरू हुए आधा घंटा हो चुका है, हर प्रोग्राम के हर कट पे हम बोलते हैं कि आपके कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ शालिनी। उसके बावजूद वो जुड़ते हैं और सीधे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। उन्हें ना प्रोग्राम की थीम पता थी, ना प्रोग्राम में कौन कर रहा है ये पता था, बस इतना उन्हें मालूम था कि एक नंबर है और यहाँ पर डायल करके फ़ोन में जुड़ जाना है। और बस इस तरीके से वो आए थे, जैसे कहते हैं कि उड़ते हुए चले आए थे, बस कहीं ठिकाना ठौर ठिकाना लग गई थी कॉल उनकी, लग बाई चांस। तो ऐसे श्रोता भी हैं। और भाई मैं भी, चूँकि हम लोगों का ये जंक्शन जो है बातचीत का मुद्दा है, तो हम चाहेंगे कि हम क्या, कोई भी चाहेगा कि आप पूरे प्रोग्राम को जिसे भी सुने या जिस दिन जुड़ने की मन, जो भी थीम आपको अच्छी लगती है, शुरुआत से जुड़ें ताकि उसमें आपकी रुचि बढ़ पाए, आपको भी पता हो और जुड़ने का मज़ा आपको भी आए। क्योंकि सिर्फ नाम भर नहीं है, और रेडियो कोई भी नाम पढ़ने का वो मकाम नहीं है, इन्फॉर्मेशन देने का, लोगों को जागरूक करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो नवीन जी, आप आज के हमारे जितने श्रोता साथी जुड़े उन सब में युवा साथी थे, मतलब सीनियर साथी तो हैं ही श्रोता, लेकिन उन सीनियर में भी सबसे युवा आप हैं। तो एक अनुभव ऐसे कई सारे हम लोगों के साथ आते हैं कि पहले का दौर था, एंकर से मुलाकात नहीं होती थी, सिर्फ सुनाई देता था, एक काल्पनिक दुनिया में एक संसार बसाते थे लोग, एक अटैचमेंट बनता था, एक ड्रीम बनता था। अभी सब कुछ सामने भी होता है कई बार। अच्छा, कभी आप लोगों की इच्छा होती है तो जैसे कि जिन्हें हम सुनते हैं, जिन आवाज़ों को, उनसे मिलने की, उनसे जुड़ने की जो भाव होते हैं, वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं या किस तरह की चीज़ें रहती हैं, ये एहसास आप लोगों को ज़्यादा होगा, हम लोगों को तो नहीं है जी। पहले जो रेडियो पे किसी आरजे का आवाज़ सुनते थे,
जैसे हम श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग से ले रहे हैं, जी। ज्योति परमार हो, दरवेश सिंह परमार हो, शशि परेरा हो, या जो भी हो, तो उस समय में आवाज सुन के हम लोग पहचान लेते थे, ये आवाज तो ज्योति परमार की लग रही है, जी जी, ये आवाज तो शशि परेरा की है, ये उनकी है, ये उनकी है। आवाज से ही परखते थे कि ये फलाने अनाउंसर की आवाज है। तो उस पुराने दौर में तो आवाज ही मतलब आवाज ही पहचान थी, उनसे मिलने की क्या, उस समय कैसे मिल सकते हैं जी। अपना अनुभव बताते हैं। दरभंगा आकाशवाणी में एक हमारे अनाउंसर थे सुधाकर जी, जी जी, ठीक है, हमारे बगल में दरभंगा है, दरभंगा आकाशवाणी है, उसमें संजीव कुमार सुधाकर जी नाम से एक अनाउंसर थे। तो मैंने जब दरभंगा गया किसी एक दोस्त की शादी में, तो उनको बोला कि सुधाकर जी हम दरभंगा आए हुए हैं, ना उनसे हम कभी मिले थे ना वो हमसे कभी मिले थे, सिर्फ आवाज से रेडियो पर सुन रहे थे। तो उनसे बोले हम कैसे मिलेंगे आपसे, तो उन्होंने बोला कि रेडियो स्टेशन के बाहर आइए, आप हाथ ऐसे उठाइएगा, मैं भी हाथ उठाऊंगा, हाथ देखिएगा तो समझ लीजिएगा मैं ही हूँ। तो मैं दरभंगा रेडियो स्टेशन के बाहर गया, फोन लगाया कान में, उस समय ये टच वाली मोबाइल नहीं थी, वही बटन वाली मोबाइल थी, कान में फोन लगाया, सुधाकर जी हम रेडियो स्टेशन के बाहर खड़ा है, ऐसे हाथ उठाया, वो भी अंदर से ऐसे हाथ उठाया, और नवीन जी आप हैं, सुधाकर जी आप हैं, ऐसे करके उसके बाद गए अंदर, तो उनसे मुलाकात हुई। ये उस समय की बात है जी, जब डिजिटल फोन नहीं थे और देख नहीं सकते थे और बस आवाज़ सुन के ही पहचानते थे, और ऐसे आवाज़ से ही करीब आते जाते थे हाथ हिलाते। चलिए, बड़ा अच्छा लगा ये अनुभव साझा किया। ऐसे और भी हमें तमाम लोग ऐसे लाइफ में हमें भी मिले जिनकी ड्रीम में था कि ये जो आवाज़ सुनते हैं, इतनी प्यारी आवाज़ है, कितने अच्छे होते होंगे, इतनी अच्छी बात करते हैं। और जब बड़े हो गए, एक उम्र के लंबे पड़ाव के बाद अचानक से उनका संपर्क सोशल मीडिया से बना और रेडियो नाम से परिचय जुड़ा हुआ मिला, मिलने की इच्छा जाहिर हुई। और जब मिले, मैं अपना अनुभव बताती हूँ, तो उन्होंने बस एक चीज़ पूछा, क्या हम आपको छू के देख सकते हैं? तो हाथ को छुआ, और क्या ये इसलिए कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम ऐसी आवाज़ों से जो लोग जुड़े हैं उनसे मिल रहे हैं, और वो एक पेशे से एक बहुत बड़े इंजीनियर पद पे हैं, तो आज भी हैं, और बहुत ही जेन्युइन पर्सन। तो मतलब मुझे ये सवाल इसलिए जहन में आया कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें एक लगता होगा जैसे एक सपने की दुनिया है, और ये सपना जब पूरा होता है तो यकीन नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुभव रहता है। इतना ख़ास रिश्ता रहा जिसने खूब सपने दिए रेडियो ने लोगों को, और बहुत सारे अरमानों से जोड़ा, बहुत सारी ज़िंदगियां बनी और बहुत बिगड़ी भी इस चक्कर में। इतनी अति करके लोगों ने सुना कि घर परिवार और काम धंधा सब दांव पे लगा दिया। तो भाई मेरा अनुरोध भी यही है आपके सबके साथ में कि ऐसा कोई भी ना करे, अपने समय को ध्यान में बैलेंस बना के टाइम टेबल निर्धारित करके रेडियो से जुड़े और अपने माध्यम से जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि रेडियो का मकसद है कि आपके लिए राह आसान करना, मित्र बनकर। नवीन जी क्या संदेश देना चाहेंगे अपने युवा साथियों के लिए? मेरा संदेश है कि रेडियो सुने, पहले काम बाद में नाम। जी, काम छोड़ के रेडियो ना सुने या कोई भी काम ना करे, पहले अपना काम करे फिर अपना नाम कमाओ, कोई भी चैनल है जी, जब साथ हो रेडियो जंक्शन तो क्यों हो टेंशन। क्या बात है, बिल्कुल। लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। और इसी बात के साथ देखिए आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए, समय हालांकि आगे बढ़ गया। अब जल्दी से बता दीजिए आपका गाना कौन सा सुनाएंगे और किन्हें किन्हें सुनाना चाहेंगे? फिल्म जंगली है जी, जो 1961 में बनी थी, और गायक है मोहम्मद रफ़ी साहब है। गाने के बोल है, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जी, दिल चाहता है वो कहने दो, जो सन्नी कपूर और सायरा बानू पर फिल्माया गया है। ये गीत सुनना चाहता हूँ। पर्सनली किसी का नाम नहीं, जितने भी रेडियो जंक्शन अभी सुन रहे हैं सभी को गीत ये समर्पित करता हूँ और मैं भी सुनूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। गीत आपका मैंने जो चुना वो आपको आखिरी में इसीलिए गीत की वजह से। दोस्तों, ये गीत कहता है कि एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। तो दिल बहुत कुछ कहता है और बहुत चाहता है, कहना भी चाहता है। तो श्रोता जंक्शन में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। आपका दिल जो कहना चाहता है ये यहीं पर होगा रेडियो जंक्शन के साथ। तो बिल्कुल आप पहले से जो है पूर्व में 2 दिन पहले सूचित कर सकते हैं रेडियो जंक्शन को कि आप
इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं। और आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हुए नवीन रंगोली जी का गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद लीजिए इस गीत का। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। दोस्तों, इसी गीत के साथ मैं शालिनी सिंह आज रात बाकी बात बाकी के श्रोता जंक्शन कड़ी में आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में अगले तमाम साथियों के साथ। रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। पलकों की छाँव में रहने दो।
रातों के सफर का साथ अभी बाकी है बहुत सारी बात। यादों की बातों का सफर, चढ़ती हुई चांदनी, कुछ सुकून के पल आपके अपने कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में। सुनना ना भूलें कुछ कही कुछ अनकही बातें, केवल आपके अपने रेडियो जंक्शन पर। क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन,